हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है निपात अव्यय। आज हम पढ़ेंगे निपात अव्यय के बारे में। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी क्लास नंबर 4th है। ठीक है, कौन सी है? क्लास नंबर 4th है। इससे पहले मैंने आपके 3 क्लास करवा दिए हैं। कितने? 3 क्लास करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप लोग जाके देख लो। आपको ये 4th क्लास तभी समझ में आएगी जब आप 3 क्लास देखे रहोगे। ठीक है, इसलिए अगर अव्यय आपको समझना है निपात अव्यय अच्छे से, तो आप 3 क्लास जो आगे का मैंने करवा दिया हो आप लोग जाके देख लो। प्ले लिस्ट में भी है। और साथ साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम देखते हैं हमारा निपात अव्यय क्या होता है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने 3 क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हम पुराना क्या है रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा अव्यय हमारा क्या होता है, बताइए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब करवा रही थी तो मैंने बताया था अव्यय क्या होता है। अगर आपको याद हो तो आप बताओ अव्यय होता क्या है। देखो, अव्यय आपका वह होता है जिसमें क्या हो, कोई भी चेंजेस ना हो, क्या हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, अपने मूल रूप में ही रहे। क्या हो, कोई सी भी स्थिति हो पर वो अपने मूल रूप में हो, वो परिवर्तन ना हो, उसमें वो कोई चेंज ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, किसी भी स्थिति में रहे। ठीक है, चाहे वो हमारा लिंग में रहे, वचन में रहे, कारक में रहे, काल में रहे, पुरुष में रहे, किसी में भी रहे, पर उसमें क्या है, चेंजेस ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे कि मैं क्या एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। क्या है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा प्रेजेंट चल रहा है ना, वर्तमान चल रहा है, पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँगी मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्या है, आपको पढ़ाऊँगी, तो मतलब कि मैं भी बोल सकती हूँ मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। कल हमारा क्या आ जाएगा? फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, फ्यूचर आ जाएगा। लेकिन पढ़ाने का काम जो हमारा पढ़ाना है, पढ़ाने का काम मैं आपको कर रही हूँ। पढ़ाना हमारा क्या है? एक अव्यय है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या है आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपका तीनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है? अव्यय चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। और मैं आपको क्या बोलूँगी? मैं आपको पढ़ा रही थी। क्या है? मैं आपको बोलूँगी मैं आपको पढ़ा रही थी, मतलब वो हमारा पास्ट, मैं आपको पढ़ा रही थी, वो हमारा बीत गया। तो क्या है, किसी भी स्थिति में क्या है, आपका सब चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या है? अव्यय हमारा चेंज नहीं होगा, अपने ही मूल स्थिति में रहेगा। याद रखना। जैसे कि अभी भी आप क्या है, पढ़ रहे हो, तो आपका क्या है, अभी वर्तमान है। फिर आप क्या बोलोगे? अभी हम पढ़ेंगे तो हमारे फ्यूचर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? हम पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही हो जाएगा। चाहे हमारा पुरुष, देखो हमारे लिंग भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं एक लड़की हूँ। अगर यहाँ पे कोई, मैं बोलूँगी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक लड़की हूँ। तो क्या है, हमारा लिंग हमारा चेंज हो गया। क्या है, अगर मैं बोलूँगी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई होता लड़का, तो क्या बोलता? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, ये भी चेंज, लेकिन पढ़ाने का काम तो हो रहा है ना। तो ऐसे ही है कि हमारा अव्यय क्या है? चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको क्या बताया था? अव्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। अव्यय आपके होते हैं, अव्यय के आपके कितने भेद होते हैं? अव्यय के आपके होते हैं 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं। पहला हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। पांचवा हमारा, आप देख ही रहे हो, हमारा क्या है? निपात अव्यय। ठीक है, हमने 4 भेद हमने कर लिए हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को करवाया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास में करवाया था इन दोनों को। फिर थर्ड क्लास में मैंने आपको समुच्चय बोधक अव्यय करवाया था, सॉरी सेकंड क्लास में। और थर्ड क्लास में मैंने आपको कल करवाया था विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। आज हमारा क्या है? लास्ट आपका क्या है? निपात अव्यय। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन चारों को देख लेना, आपका अव्यय दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा निपात अव्यय क्या होता है। देखिए, निपात अव्यय देखो, इसमें क्या है? निपात अव्यय में ये है कि क्या है, इसमें हम ना अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं ना, तो अगर हमें कोई चीज़ बोलना है तो हम उस पर क्या है, बहुत ही जोर देके, बहुत ही फोकस करके बोलेंगे, बहुत ही जोर देके हम बोलेंगे, जिससे कि हमारा सामने देखो जैसे कोई बच्चे होते हैं। ठीक है, अभी आप ही मान लो बच्चे, आपके घर में भी होंगे बच्चे। अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी होती है, ठीक है, उन्हें चॉकलेट लेना हो, क्या कहेंगे? मम्मी पापा कहेंगे कि नहीं, हम चॉकलेट हम कल लाएंगे। तो बच्चे क्या कहेंगे? नहीं, मुझे आज ही चॉकलेट खानी है, मतलब आज ही लेना है, मतलब आज ही लेना है, कल नहीं लेना है। जिद्दी होते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन तो क्या वो जोड़ दे रहे हैं उस चीज़ पे, क्या उनको चॉकलेट चाहिए, मतलब आज ही चाहिए। तो हम, उन्होंने क्या कहा? हमें आज ही चाहिए। ही हमारा आया ना, मतलब ही हमारे एक शब्द है। इस पे क्या है? इस पे वो जोर दे रहे हैं। ठीक है, क्या है? जोर दे रहे हैं बच्चे, आज ही हमें चॉकलेट चाहिए, मतलब आज ही चाहिए, आज के बाद हमें नहीं चाहिए। ठीक है, रोने भी लगते हैं। तो यही बात है निपात अव्यय में, क्या है कि होता है जब हम क्या है, चीज़ों को हम क्या करते हैं, शब्द को हम जोड़ देते हैं। क्या है, उस पर हम बहुत ही ज़्यादा जोड़ देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे किसी भी बात पर
अतिरिक्त भार, क्या है, भार मतलब जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात मतलब अवधारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निपात अव्यय कहते हैं। जब हम भार मतलब किसी भी शब्द को बोलने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, निपात अव्यय कहते हैं। जैसे शब्द देखो हमारा भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि, ये इसके क्या है, निपात अव्यय के शब्द है जो हम जोड़ दे के बोलते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, हमारा पहला क्या है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। क्या है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। हमारे घर कोई मेहमान आया है, हमें उसके क्या है, कहना है, रुकने के लिए कहना है। ठीक है, रुकने के लिए कहना है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, मतलब रुकना ही पड़ेगा, उसको हम जोड़ दे रहे हैं, क्या है, रुकने के लिए। तो इसमें आपका क्या यूज़ हुआ है, ही। मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। ठीक है, बच्चे कहते हैं, देखो अगर किसी के घर में कोई और चीज़ आ जाती है, जैसे कि मम्मी पापा मार्केट गए हैं, मम्मी पापा मार्केट से समझ लो कुछ और लिया है। ठीक है, अगर आपके लिए डोसा लिया है, चाउमीन लिया है, बर्गर लिया है, ये सब लिया है, लेकिन बच्चे का मन क्या था खाने का, बच्चे का मन था खाने का पिज़्ज़ा खाने का मन था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, ये नहीं खाना, मतलब मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। उस पर जोर दे रहे किस पे, पिज़्ज़ा पर। तो उनको पिज़्ज़ा ही खाना था और कुछ नहीं खाना था। ठीक है, तुमने तो हद ही कर दी। क्या है, तुमने तो हद ही कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जोड़ दे रहे हैं। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। ठीक है, क्या है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगर कहीं हम जाते हैं घूमने उमने, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स भी जाते हैं घूमने तो छोटे बच्चे होते हैं, कहते नहीं है कि नहीं मैं भी जाऊँगा, मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं जाना है, हम ही जाएंगे, कहते नहीं मैं भी जाऊँगा आपके साथ, मतलब मैं भी जाऊँगा। तो क्या है, जोड़ दे रहे हैं। आपको आज ही मेरे लिए ड्रेस लाना होगा। ठीक है, क्या है, आपको आज ही मेरे लिए ड्रेस लाना होगा। जैसे कि हम बोलते नहीं, हम अगर हमें कोई ड्रेस अच्छी लगती है, ठीक है, अगर हमें ड्रेस चाहिए होता है तो हम बोलते हैं हमारे लिए आज ही ड्रेस लाना है, मतलब आज ही लाना है। फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं हम कल लाएंगे, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कल ले आएंगे, फिर कभी और ले आएंगे, बाद में ले आएंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं आज ही चाहिए, मतलब आज ही चाहिए। ठीक है, अगला देखो हमारा क्या है, धन कमा लेने मात्र से ही जीवन सफल नहीं होता, हो जाता है। सही बात है, धन कमा लेने मात्र से ही, ये जो आपके ही, ये सब मात्र, ये सब आपके यूज़ हो रहे हैं ना, ये आपके कौन से शब्द हैं, आपके निपात शब्द हैं। कौन से, निपात अव्यय हैं जो आपके क्या है, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों से ही क्या है आपको, देखो धन कमा लेने से मात्र से ही जीवन सफल नहीं होता। सही बात है, जरूरी नहीं है कि धन कमा लेने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप धन कमा लोगे, फिर अगर आप मतलब समाज में अच्छे से मतलब बनाकर नहीं रहोगे, अच्छे से बात नहीं करोगे, ये तो आपका जीवन सफल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, हमें जीवन समाज में भी हमें क्या है, बना कर रहना पड़ता है। देखो बच्चा भी यह बात जानता है। क्या है, कोई सी भी बात होती है तो अगर जैसे हम बोलते नहीं है कि अभी तुम, या हम बोलते हैं कि अभी ये बच्चा है, ये नहीं जानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या बोलते हैं, बच्चा भी ये बात जानता है। मेरे पास मात्र 50 रुपये ही हैं। क्या है, मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। आप केवल हिंदी गाने ही क्यों सुनते हो। क्या है, आप केवल हिंदी गाने ही क्यों सुनते हो, इन शब्दों में क्या है, आपका जोड़ दिया जा रहा है। अगला देखो, मुझे आज ही घूमने जाना था। क्या है, मुझे आज ही घूमने जाना था और कभी नहीं जाना था, मतलब आज ही जाना था, मतलब आज ही जाना था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो हमारा निपात के कार्य। देखो निपात के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला हमारा प्रश्न करना। देखो प्रश्न करना क्या है, क्या वह कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न करते हैं हम किसी से भी, क्या है, क्वेश्चन। प्रश्न करना हम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, वह क्या कर रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खा लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। ठीक है, तुम, तो क्या हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए लाओगी। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, और तुम आज कहाँ जा रही हो, तुम घूमने जा रही हो, और तुम क्या कर रही हो, तुम क्या करती हो। ठीक है, ये सब क्या है, हम जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, तो ये इसके कार्य हैं, निपात के कार्य हैं। सेकेंड हमारा अस्वीकृति। क्या है, अस्वीकृति मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, अस्वीकृति मतलब जो हम कोई चीज़ को क्या है, मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्या है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यह नहीं करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं यह नहीं खाऊँगा। ठीक है, बोलते हैं मैं, बहुत सब्जी होती है, कहते हैं मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं खाऊँगा, मैं ये खाऊँगा। ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मतलब जो क्या है, चीज़ों को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक। क्या है, क्या अच्छी पुस्तक है। क्या है, जब हम क्या है, क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। इसमें मैंने आपको बताया था कल जब करवा रही थी, इसका एक चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है,
जब कल मैं आपको करवा रही थी, याद रखना, जो कल का टॉपिक था विस्मयादि बोधक का। ठीक है, इसमें क्या है, क्या अच्छी पुस्तक है, जब हम क्या है पूछते हैं क्या अच्छी पुस्तक है। फोर्थ है वाक्य में किसी शब्द पर बल देना बच्चा भी जानता है। क्या है, सही बात है, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना बच्चा भी जानता है। ठीक है, आपका बच्चा है, अगर किसी शब्द पर बल देना है तो बच्चा भी जानता है, इतना याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है निपात के प्रकार। ठीक है, क्या है हमारे निपात के प्रकार, देखो कौन कौन से हैं। पहला हमारा है स्वीकृति बोधक निपात। क्या है, स्वीकृति, जो हम क्या है, हम स्वीकृति मतलब जो हम क्या है स्वीकार करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को हम क्या करते हैं स्वीकार करते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है, हाँ जी जी हाँ। क्या है, हाँ जी हाँ। ठीक है, हाँ जी मैं ये काम कर लूँगा, जी हाँ मैं यह काम कर लूँगा, जी हाँ मैं यहाँ जाऊँगा, जी हाँ मैं यहाँ चला जाऊँगा, जी हाँ मैं आपके लिए ये ले आऊँगा। ठीक है, क्या है, अगर कोई चीज़ हमें कोई बोलता है कि हाँ मेरे लिए ये लाना है, तो आप लोग बोलते हैं जी ऐसा ही होगा, जी आप टेंशन मत लो, जी मैं यहाँ चला जाऊँगा, जी मैं आपके लिए ये ले आऊँगा, जी सब अच्छा हो जाएगा, जी मैं आपकी बात सुनता हूँ। ठीक है, तो क्या है, चीज़ों को क्या करते हैं स्वीकार करते हैं। ठीक है, नकार बोधक निपात। क्या है, जब हम चीज़ों को क्या करते हैं नकारते हैं, मतलब मना करते हैं, उसकी हम सुनते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि तुम्हें आज ये काम करना है, कहते हो नहीं मैं नहीं करूँगा, तो कहोगे नहीं ये काम करना है, तो कहोगे नहीं हमें नहीं करना, हमसे नहीं होगा। तुम्हें ये चीज़ आज खानी है, नहीं मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगी। तुम्हें आज हम लोग आज यहाँ जाना, नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्या है, हम जब चीज़ों को क्या है मना कर देते हैं। जी नहीं नहीं। निषेध बोधक निपात। क्या है, निषेध बोधक मतलब मत, मतलब क्या है, इसमें क्या लगता है आपका मत। ठीक है, जो हम क्या है मना करते हैं, इसमें भी क्या है आपका मना करते हैं। प्रश्न बोधक निपात। क्या है, जब हम प्रश्न करते हैं किसी से, क्या है प्रश्न करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हम क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने ऊपर बताया था। विस्मय बोधक निपात। क्या है, विस्मय, तो इसमें क्या होता है आपका, हमारा होता है जो हम विस्मय इसके नाम से पता चला है, इससे हम क्या हो जाते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, आश्चर्य होते हैं, काश क्या, काश ये होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास, देखो बोलते नहीं, काश मेरे पास घर होता, काश मेरे पास एक अच्छा सा फ़ोन होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। ठीक है, तो इसमें ये क्या है आपका विस्मय बोधक निपात है। तुलना बोधक निपात। क्या है आपका तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक में क्या होता है, सा, इसमें कौन सा होता है, सा का यूज होता है। ठीक है, क्या होता है तुलना बोधक में, इसमें आपका क्या यूज होता है, सा। जैसे कि हम किसी चीज़ में क्या है तुलना करते हैं, जैसे हम बोलते नहीं है ये ड्रेस इससे अच्छी है। क्या है, ये ड्रेस इससे अच्छी है, ये ड्रेस इससे अच्छी है, ये लड़का इस लड़के से अच्छा है, ये इससे ज़्यादा पढ़ना जानता है। ठीक है, ये खाना इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी में हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं तुलना बोधक निपात कहते हैं। अगला देखो, अगला हमारा 7th है अवधारणा बोधक निपात। ठीक है, क्या है अवधारणा बोधक निपात। इसमें क्या होता है, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। ठीक है, ठीक है मतलब ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। इसमें क्या होता है, हाँ ठीक है ये करीब इतना होगा। जैसे हम पूछते हैं कि ये कितने का, मतलब कुछ आप लेके आते हो तो हम पूछते हैं क्या है कि ये कितने का होगा, तो आप कहते हो कि करीब इतने का होगा, करीब 100 का, करीब 200 का, इतने का होगा, मतलब अंदाज़ा नहीं है। लगभग इतने का होगा, तकरीबन इतने का होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है आप लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अवधारणा बोधक निपात कहते हैं। इसमें हमारा क्या यूज़ होता है, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। ठीक है, क्या हमारा आदर बोधक निपात। इसमें क्या होता है आदर, जब हम किसी को क्या कहते हैं आदर देते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं हम जी। ठीक है, जी, जैसे कि हम अपने बोलते नहीं अपने बड़ों को दादाजी, है ना, चाचा जी, पापा जी, फूफा जी, किसी को हम क्या करते हैं आदर जब बोलते हैं ना, दादाजी नमस्ते, दादी जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, चाची जी नमस्ते। तो क्या है जब हम आदर देते हैं किसी को, तो हम क्या है जी लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है आदर बोधक निपात होता है। अगला देखो हमारा 9th है बल प्रदायक बोधक निपात। क्या है बल प्रदायक, इसमें क्या होते हैं तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। जो हम क्या है किसी चीज़ों पर हम क्या करते हैं बल देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ों हम क्या है बल मतलब जोर देते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, तो क्या है हाँ कि हाँ मुझे आज ही ये करना है, मुझे आज ही ये खाना है, मुझे आज ही यहाँ जाना है। तो क्या है किसी को हम क्या है बल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बल प्रदायक बोधक निपात। इसमें कौन सा यूज होता है तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। ठीक है, तो आपके देखो आज मैंने इसके सारे अव्यय के आपके कितने थे 5 भेद थे। ठीक है, कितने थे 5 भेद थे। आज मैंने पूरे आपके अव्यय कंप्लीट करवा दिया। आज आपकी कौन सी क्लास थी, आज आपकी क्लास नंबर 4 थी। ठीक है,
कौन सी? क्लास नंबर 4 थी। अगर आपने इससे पहले 3 क्लास नहीं देखी, आपको आज तभी समझ में आएगा जब आप पिछले का 3 क्लास देख लोगे, ठीक है। उसको देख लेना, चारों क्लास देख लेना, और जो मेन पॉइंट होगा, मतलब मोटा मोटा आप, मतलब पूरा डिटेल में नहीं, मोटा मोटा आप नोट्स बना लेना बस। तब इसके बाद जब दोबारा एक बार पढ़ोगे ना, नोट्स उठा के देखोगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपके पूरे 5 अव्यय, मतलब अव्यय के 5 भेद पूरे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे? आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और आज आपका क्या था? निपात अव्यय। आपके पूरे अव्यय जितने भी थे, अव्यय आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।